हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया, इसलिए इसे धर्म युद्ध कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कौरव पक्ष में द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे ज्ञानी ध्यानी कई महारथी लोग थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी कहा गया। ऐसा क्यों? दरअसल जो सत्य का साथ देता है उसे धर्मी और जो असत्य का साथ देता है उसे अधर्मी कहा जाता है। कौरवों के पास 11 अक्षौणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौणी सेना थी। कौरवों के पास सैन्य बल ज्यादा होने के बाद भी वे जीत नहीं सके। आओ जानते हैं कि कौरव पक्ष में ऐसा क्या था जिसके कारण उन्हें अधर्मी घोषित किया गया। इससे चलिए जानते हैं। कौरवों की ओर से दुर्योधन और उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र, नरेश, शल्य, श्री राम की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, बाकी सब शामिल थे। पांडवों में 5 भाई भगवान श्री कृष्ण, विराट, विद्युत आदि लोग शामिल थे। भीष्म निश्चित ही विद्वान थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ ना देकर वचनबद्ध होने का कारण सिर्फ सिंहासन का साथ दिया। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचल कर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्व खेल को चलने दिया। भीष्म ने ऐसी कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह धर्म उचित नहीं थे। पांडवों के जंगल चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। किंवदंती है कि गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी जब गर्भवती हुई तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ संबंध बनाए थे। गांधारी के लाख समझाने के बावजूद भी धृतराष्ट्र ने अपने ससुर और उसके पुत्रों को आजीवन कारावास में डाल दिया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दुर्योधन एक अधर्मी सोच का व्यक्ति था। उसकी जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। दूध कीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था, फिर भी दुर्योधन नहीं माना। यह आचरण धर्म विरुद्ध था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की मंजूरी दी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, सब कुछ ठीक चल रहा होता, कौरवों और पांडवों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति वैर उठाया था। शकुनी ने सिर्फ यही कार्य नहीं किया था, उसने दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया। उसका दिमाग छल, कपट और अनीति से परिपूर्ण था, क्योंकि वह अपने परिवार की मृत्यु का और अपने परिवार के दिए वचन का पालन कर रहा था। शकुनी कौरव और पांडव दोनों के ही दुश्मन थे और वे दोनों का ही विनाश देखना चाहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के माता पिता, भाई बहनों को कारागार में बंद कर भूखा मारा था। युद्ध तय होने के बाद भी अंत में युद्ध को टालने के सभी प्रयास विफल होने के बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, जिसे दुर्योधन यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि युद्ध किए बगैर मैं सुई की एक नोक भी नहीं दूंगा। पांडवों का शांति दूत बनाकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर भेजे। उन्होंने विदुर के यहाँ रुक कर संजय को यह कहकर भेजा कि यदि वो उनको केवल 5 गांव ही दे दे तो वे संतोष कर के संधि कर लेंगे। उधर दुर्योधन ने अपने माता पिता को संधि प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हुए, पिताश्री आप पांडवों की चाल समझ नहीं रहे हैं, वो हमारी विशाल सेना से डर गए इसलिए केवल 5 गांव मांग रहे, जब हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। धृतराष्ट्र ने समझाया, पुत्र यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए अपनी हट छोड़ दो, पांडवों से संधि कर लो, यह विनाश टल जाएगा। दुर्योधन अब गुस्से में आकर बोला, पिताश्री मैं एक तिनके की भी भूमि नहीं पांडवों को नहीं दूंगा और अब मैं फैसला केवल रणभूमि में ही कर होने दूंगा। दुर्योधन ने मरते वक्त अपनी हार का कारण बताया। उसने सुनने के लिए श्री कृष्ण उसके समक्ष उपस्थित। दुर्योधन बोला, उसने महाभारत युद्ध के दौरान 3 गलतियां, इन्हीं गलतियों के कारण वह हारा। पहली गलती यह कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर नारायणी सेना को मारा। दूसरी गलती उसने की कि अपनी माता के लाख कहने के बावजूद उसने
निर्वस्त्र होकर नहीं गया। तीसरी भूल उससे यह हो गई, युद्ध में आखिरी में वह आया। यदि वह पहले आता तो शायद उसके सारे भाई और मित्र की जान बच सकती। दुर्योधन की बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने नम्रता से दुर्योधन को कहा, हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुल वधू का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग लिया। यह सुनकर दुर्योधन को अगली गलती का आभास हुआ। श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया और धर्म पांडवों के साथ में था, क्योंकि उन्होंने कोई भी अनैतिक पूर्ण कार्य नहीं किया था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।